कुछ फिल्में ऐसी होती है जो हमें वो सीख दे देती है और वो बातें समझा देती है जो बातें हम अपनी असल जिंदगी में समझ नहीं पाते। 2023 की फिल्म परफेक्ट डेज वैसी ही एक फिल्म है और ये फिल्म एक टॉयलेट क्लीनर की जिंदगी के जरिए हमें ये सिखाती है कि सिंप्लिसिटी यानी कि सादगी में भी इंसान को खुशी और सुंदरता मिल सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, अगर आपको किसी ने चोट पहुंचाई है या आपको अपनी जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं, तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये फिल्म आपको अकेलेपन में भी खुश रहना सिखा देगी। जापान के शहर टोक्यो में हिरायामा नाम का एक आदमी रहता है जो टॉयलेट क्लीनर का काम करता है। एक मिडिल क्लास इलाके में रहने वाला ये इंसान अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन में गुजारता है और काम करने के लिए उसे हर रोज अपने घर से पब्लिक टॉयलेट तक का एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। हिरायामा अपना हर दिन एक ही रूटीन में गुजारता है। उसकी नींद तब खुलती है जब सुबह सुबह एक औरत सड़क की सफाई करने आती है और अपने छोटे से घर में पौधों को पानी देकर वो काम के लिए निकलता है। घर से निकलते ही वो सबसे पहले आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता है, मानो जैसे कि वो किसी का शुक्रिया अदा कर रहा हो। वो हर रोज वैन में अपने कैसेट्स से म्यूजिक सुनता है। उसका काम टॉयलेट्स क्लीन करने का काम है, फिर भी वो ये काम खुशी से और परफेक्ट तरीके से करता है। उसका असिस्टेंट तकाशी हर बार लेट आता है और काम ठीक से भी नहीं करता, फिर भी हिरायामा उससे कुछ नहीं कहता। वो एक ऐसा इंसान है जो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता और ब्रेक के दौरान वो पार्क में बैठकर अकेले लंच करता है। आज के दौर में जहाँ लोग अपने मोबाइल फोन्स और भीड़ भाड़ के बिना जी नहीं पाते, वहाँ हिरायामा अपने आसपास की खूबसूरती को बारीकी से देखता है और अपने पुराने से कैमरा से उन चीजों की तस्वीरें लेकर खुश होता है। वो उन पौधों को अपने साथ ले जाता है जिन पौधों पर किसी का ध्यान नहीं होता, ताकि वो उन पौधों को जिंदा रख सके। अलग अलग पब्लिक टॉयलेट्स की साफ सफाई करते हुए वो अलग अलग लोगों के सामने आता है, मगर उसका ध्यान सिर्फ काम पर रहता है। घर लौटकर कपड़े बदलकर वो पब्लिक बाथ हाउस में जाता है और नहा धोकर वो उसी जगह कुछ देर के लिए वक्त बिताता है। शाम होते ही वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाने चला जाता है, जहाँ अलग अलग लोगों को देखकर वो सिर्फ मुस्कुराता है और घर लौटकर रात को किताब पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है। इसी तरह अपना हर एक दिन बिताने के बावजूद हिरायामा कभी बोर नहीं होता। एक दिन तकाशी काम पूरा करके अपनी गर्लफ्रेंड आया के साथ वहाँ से निकलने लगा, मगर स्कूटर खराब होने की वजह से उसने हिरायामा से उसकी वैन उधार लेने की बात की। हिरायामा इनकार करता रहा, पर तकाशी की मजबूरी समझकर वो मान गया। आया चाहती थी कि तकाशी एक गर्ल्स बार में काम करे क्योंकि तकाशी के पास पैसे ही नहीं थे और वो तकाशी के साथ सिर्फ तब रहना चाहती थी जब वो उसकी मांगे पूरी करने के लिए पैसे कमा सके। इस बीच वो हिरायामा के कैसेट कलेक्शन को देखकर उसकी तारीफ करती रही और तकाशी ने चोरी छिपे एक कैसेट आया की बैग में डाल दिया। वो जानना चाहता था कि गाड़ी में रखे कैसेट्स बेचने पर उन्हें कितने पैसे मिलेंगे, पर हिरायामा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी रात जब कैसेट्स की दुकान में उसने वो कैसेट्स दुकान के मालिक को दिखाए तो उसे पता चला कि वो बहुत ही कीमती कैसेट्स हैं, जिन्हें बेचने पर उसे भारी रकम मिल सकती है। हिरायामा ने कैसेट्स बेचने से साफ इनकार कर दिया और उसने तकाशी को कुछ पैसे दे दिए ताकि वो आया को बाहर ले जा सके। मगर उसी रात हिरायामा वैन में पेट्रोल भराने के लिए एक कैसेट बेचने पर मजबूर हो गया। कुछ दिन बाद उसने काम करते हुए देखा कि टॉयलेट में किसी इंसान ने एक पेपर छुपा कर रखा है जिसमें उसने टिक टैक टो का खेल खेलने की कोशिश की है। वो पेपर लेकर वो पार्क में लंच करने चला गया और हर रोज की तरह आसपास की खूबसूरती देखने लगा। निकलने से पहले उसने उस अनजान इंसान के साथ खेल आगे बढ़ाने के लिए अपनी चाल चलकर पेपर उसी टॉयलेट में छुपा दिया। फिर एक बार वो अपने रूटीन में लौट गया और अगली सुबह एक नए दिन के लिए तैयार हो गया। उस दिन आया हिरायामा के पास उस कैसेट को लौटाने आई जो तकाशी ने उसकी बैग में डाल दिया था और हिरायामा के साथ उसी कैसेट का म्यूजिक सुनकर आया अचानक कुछ सोचने लगी और हिरायामा को एक किस देकर वहाँ से चली गई, जो कि हिरायामा के लिए एक चौंका देने वाली हरकत थी। ऐसे छोटे छोटे बदलाव के बाद हिरायामा हर बार अपने रूटीन में लौट जाया करता है और अपना हर एक दिन खुशी से बिताता है। छुट्टी के दिन भी वो अकेले ही वक्त बिताता है और अपने कैमरा की रील को डेवलप करवाने और नई रील खरीदने दुकान में चला जाता है। सालों से वो अपनी ली गई तस्वीरों को संभाल कर रखता आया है। हिरायामा कभी कभार एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ की मालकिन के साथ उसका एक छोटा सा कनेक्शन बन चुका है, मगर उन दोनों के बीच कोई भी रोमांटिक रिश्ता नहीं है। हिरायामा अपने इस दोस्त के पास रहकर भी खुशी महसूस करता है और एक रात उसी के पास वक्त बिताकर उसका दिन खत्म हुआ। अगले दिन अपने रूटीन पर लौटकर उसने अपना काम पूरा किया और जब वो घर लौटा तो उसे अपने सामने एक अनजान लड़की नजर आई। वो लड़की हिरायामा की भांजी नीको थी, जिससे वो सालों से मिला नहीं है। नीको अपनी माँ यानी कि हिरायामा की रईस बहन का घर छोड़कर उसके पास आ गई थी और चाहती थी कि हिरायामा उसे अपने साथ काम की जगह पर ले जाए। अब नीको उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने लगी।
और उसे समझ आया कि हिरायामा को आईफोन जैसी मॉडर्न चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एक बार के लिए निको को हिरायामा का ये काम अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस काम के लिए कोई उसका शुक्रिया अदा तक नहीं करता। मगर जब उसने देखा कि हिरायामा को ये काम करके भी दुख नहीं होता, तो निको की सोच बदलने लगी। वो उसके साथ पार्क में पेड़ों की तस्वीरें लेने लगी, उसकी किताबें पढ़ने लगी और हर रोज उसके साथ उसके काम में उसकी मदद करने लगी। हिरायामा को पता चला कि निको अपनी माँ से झगड़कर घर से भाग आई है और वो हमेशा से हिरायामा के साथ ही रहना चाहती थी। वो भी अपना हर दिन वैसे ही बिताने लगी जैसे हिरायामा बिताता है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि हिरायामा ने अपनी बहन से उसके बारे में बात कर ली है। निको का कहना था कि उसकी माँ हिरायामा से बिल्कुल अलग है। एक तरफ जहाँ निको की माँ दुनिया को नर्क समझती है, वही हिरायामा इस दुनिया में खूबसूरती ढूंढ लेता है। हिरायामा ने उसे समझाया कि हर किसी की जिंदगी दूसरों की जिंदगी से अलग होती है, इसलिए खुश रहने के लिए उसे आज में जीना चाहिए, ना कि अतीत या भविष्य के बारे में सोचकर परेशान रहना चाहिए। जल्द ही हिरायामा की बहन केको अपनी बेटी को लेने वहाँ आ पहुँची और निको अपना सामान लेने हिरायामा के घर में चली गई। अपने भाई को एक तोहफा देकर केको ने बताया कि उनके पिता का डिमेंशिया बदतर हो गया है और अब वो पहले की तरह बर्ताव नहीं करते, इसलिए हिरायामा को उनसे मिलने नर्सिंग होम में जाना चाहिए। हिरायामा ने निराशा के साथ इनकार कर दिया और हिचकिचाते हुए अपनी बहन को अलविदा कह दिया। जाने से पहले केको ने उससे पूछा कि वो सचमुच टॉयलेट साफ करने का काम करता है क्या, और हिरायामा का जवाब सुनकर जैसे ही केको वहाँ से गई, हिरायामा जोर जोर से रोने लगा। अगले दिन तकाशी बिना कोई नोटिस दिए अपना काम छोड़कर चला गया और उसके हिस्से का काम भी हिरायामा को करना पड़ा। दिन भर काम करने के बाद अगले दिन हिरायामा के सामने वो लड़की आई जो तकाशी की जगह काम करेगी, और हिरायामा को तब राहत मिली। हिरायामा की खुशी तब बढ़ी जब अपने साथ टिक टैक टो खेलने के लिए उस अनजान इंसान ने उसका शुक्रिया अदा किया, और जल्द ही छुट्टी का दिन आया। हिरायामा को पता चला कि उसके घर के पास एक हिस्सा बदला गया है, मगर उसे ये याद नहीं था कि उस हिस्से में पहले क्या हुआ करता था, और तब उसे एहसास हुआ कि वो बूढ़ा हो रहा है। जब वो अपनी दोस्त से मिलने उसके रेस्टोरेंट में गया, तब उसने उसे किसी अनजान आदमी से गले लगते हुए देखा और हड़बड़ाते हुए वहाँ से निकलकर वो सिगरेट खरीदने चला गया। कुछ घंटों बाद वही अनजान आदमी उसके पास आया और उसने बताया कि रेस्टोरेंट की मालकिन उसकी एक्स वाइफ है, जिसने तलाक के बाद यहाँ आकर एक रेस्टोरेंट शुरू किया। उसने ये भी बताया कि जल्द ही उसकी कैंसर से मौत होने वाली है, इसलिए वो मौत से पहले अपनी एक्स वाइफ से माफी मांगने आया था। जब उसे पता चला कि हिरायामा सालों से उस रेस्टोरेंट में आ रहा है, तो उसने कहा कि उसे उसकी एक्स वाइफ का ख्याल रखना होगा। उस आदमी की परेशानी भरी जिंदगी में उसे कुछ पल के लिए खुशी देने के लिए हिरायामा ने उसे अपने साथ परछाई का एक छोटा सा खेल खेलने बुलाया, और कुछ पल के लिए खुशी महसूस करने के बाद उस आदमी ने हिरायामा को अलविदा कहा। उस रात के बाद की अगली सुबह भी हिरायामा की हर सुबह की तरह थी और वो अपने रूटीन में लौट गया, मगर इस बार वैन में जब उसने फीलिंग गुड नाम का गाना सुना, तो उसके चेहरे पर एक नहीं बल्कि कई अलग अलग इमोशंस नजर आए और वो मुस्कुराते हुए रोने लगा। फिल्म का ये अंत हर किसी को अलग अलग चीजें महसूस करने पर मजबूर करता है, और आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिरायामा क्या सोच रहा है। मेरा मानना है कि हिरायामा अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल कर रहा था और हर एक दिन वैसे जी रहा था जैसे वो जीना चाहता था। वो खुशी ढूंढ तो रहा है, मगर वो शायद उतना खुश नहीं है जितना वो दिखा रहा था। उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो अपने ही परिवार से दूर हो गया, मगर इस अतीत के बारे में इस फिल्म में कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स हमें अतीत को पीछे छोड़कर आज में जीने की सलाह देना चाहते हैं। वही सलाह जो हिरायामा ने निको को दी थी। और आज के दौर में जब लोग 9 to 5 जॉब्स के रूटीन से परेशान होकर अपनी जिंदगी को बोरिंग कहने लगे हैं, वहाँ हिरायामा हर एक दिन एक ही तरह बिताकर संतुष्ट है, क्योंकि वो समझ गया है कि हर एक दिन में कुछ नया, कुछ खूबसूरत और कुछ अलग छिपा होता है, और हमें जिंदगी को कोसने के बजाय उन्हीं खूबसूरत चीजों पर गौर करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।